बाथरूम होना चाहिए, स्नान गृह होना चाहिए, सोने वाला स्थान होना चाहिए। वो अगर अलग अलग दिशाओं में सही जगह पर न बनाने के कारण से ही वास्तु दोष लगते हैं। घर में नाना प्रकार के दोष हो जाते हैं। तो जैसे अग्निकोण में भोजन बनाना चाहिए, अगर वहाँ पे आदमी भोजन बना रहा है तो वास्तु दोष वहाँ नहीं लगेगा। ईशान कोण में भगवान का पूजा घर होना चाहिए, वहाँ पे किसी हल्के कोई वजनी सामान नहीं रखना चाहिए, वजनी सामान भी वास्तु दोष देने लगता है। नैऋत्य कोण में घर के मुखिया को सोने का स्थान होना चाहिए। अगर इन जगहों पर अगर घर का मुखिया नहीं सो रहा है तो नैऋति नाम का राक्षस रहता है, जिसके वजह से घर में अनेक प्रकार के नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न एकाएक होने लगेंगे। घर में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और वो नैऋत्य कोण में रहते हैं तो उनके शिक्षा में अनेक प्रकार की बाधाएं पहुंचना शुरू हो जाती है। वायव्य कोण होता है, उसमें घर का जितना भी सामान होता है वगैरह वगैरह, किचन से लेकर भंडार वाला सारा सामान आदमी रखे, और वहाँ कोई रखे नहीं, सिर्फ सोने के लिए रखे, रहने के लिए रखे, तो वो सब समस्याएं उत्पन्न करने लगते हैं। ये है वास्तु दोष। महाराज जी, अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तमाम लोग जो परेशान हैं उनको वास्तु दोष या ग्रह दोष अगर आप कहें तो 100 में से 10 लोग 20 लोग तो कहीं ना कहीं ख़राब भी होते हैं महाराज जी। तो कैसे पंडित जी का चयन करके और कैसे अपने कष्टों का निवारण किया जाए? जी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसका निवारण किया जा सकता है। अगर जो बताया जा रहा है, जैसे अग्निकोण में भोजन बनना शुरू हो जाए, नैऋत्य कोण में मुखिया सोना शुरू कर दे, और ईशान कोण में अच्छे ढंग से पूजा पाठ होने लगे, और पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में लैट्रिन रूम, बाथरूम हो जाए तो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। यहीं पर पितृ दोष आता है। मान लीजिए किसी घर में कोई बच्चा है, अकाल मृत्यु में जैसे जो लोग गुजर जाते हैं वहाँ पितृ दोष आ जाता है। पितृ दोष का बहुत प्रकार से शांति का उपाय है। घर के जो पिता हैं, माता है, जो भी बुजुर्ग है, अपने माता पिता का फोटो रख कर उनका मुख अपने माता पिता का मुख उत्तर दिशा में लगाकर अपने दक्षिण दिशा में मुख कर कर अपने माता पिता का पूजन पाठ करने मात्र से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे जब पितृ पक्ष आता है उसमें हाथ जोड़कर अपने पितरों को रोज तिल और जल से जल दिया जाए। अमावस्या के जोड़कर अपने पितरों को रोज तिल और जल से जल दिया जाए। अमावस्या के दिन उनको भोजन कराया जाए। त्रिपिंडी वगैरह बहुत से चीज़ जैसे पूजा पाठ में आता है, इनको करा दिया जाए, उनको भोजन करा दिया जाए तो पितृदोष समाप्त हो जाएंगे उनके घर के। और बहुत समस्याएं होने पर गया उनको ले जाकर बैठा देने से भी उनकी मोक्ष हो जाती है। अगर मान लीजिए उनके पास गया ले जाने की क्षमता नहीं है तो बस हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करें और तिल और जल अपने पितरों को पितृ पक्ष में अर्पण करें। उतने से उनके घर का पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। महाराज जी, अगर ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष के समाधान की बात की जाए तो मैं 2 मुख्य बिंदु ऐसे चाह रहा था कि कोई व्यक्ति अगर परेशान हो तो कैसे ज्योतिषाचार्य का चयन करे और ज्योतिष संस्थान में कैसे जाए? जी, हमारा ये माँ पीताम्बरा ज्योतिष परामर्श केंद्र है। मैं इस चीज़ को देखता हूँ, ज्योतिष एक ऐसा चीज़ है कि शरीर के पूरे शरीर में अंग में कौन सा समस्या है, किस बीमारी की वजह से सामने वाला परेशान हो रहा है, तो जो नवग्रह होते हैं, नवग्रह ही हमारे पूरे शरीर का भोग करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य अगर उनका नीच का हो गया है, सूर्य उनके शत्रु घर में बैठा हुआ है तो नाना प्रकार की समस्याएं देने लगता है। सूर्य जानिए हड्डी का अधिपति होता है। सूर्य हमारे शरीर में हड्डी का निर्माण करता है। तो जिस अंश पर जैसे 30 अंश का एक राशि होता है वैसे कितने अंश पर है, और जिस अंश पर है कम अंश पर है तो शरीर में हड्डियों रीढ़ की हड्डियों में समस्या उत्पन्न करने लगता है। मस्तिष्क में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने लगता है। लोगों को अनेक प्रकार की जैसे देखते हैं, कभी कभी रह कर लोगों को आंखें उलट जाती है, अचानक उनको शरीर में कंपन महसूस होने लगती है। ये सब सूर्य करता है। वैसे देख लीजिए चंद्रमा है,
चंद्रमा मान लीजिए खराब हो गया तो उनको अनेक प्रकार के टेंशनों को देने लगता है, उनको कहीं चैन नहीं मिलती हुई है। अपने परिवार में भी उनको कभी चैन की सांस वो नहीं ले, परिवार के किसी के आदमी का बात वो विश्वास नहीं करेंगे, हर समय टेंशनाइज रहेंगे, शक वगैरह हर समय करते रहेंगे। तो इसका समाधान भी है। सूर्य की खराब चल रहा है तो लाल वस्त्र आदमी धारण करे।